हाय बच्चों, वेलकम टू BR स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 11 लाइट का पार्ट 3, जो हम कंटिन्यू करेंगे इमेज फॉर्म बाय लेंसेज। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ा है, एक बार पुराना रिकॉल कर लेते हैं। जी, फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने करा था लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट का पाथ क्या होता है चलने का, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का किसी शाइनिंग सरफेस पर पड़ना, किसी स्मूथ और शाइनिंग सरफेस पर पड़कर उस स्मूथ और शाइनिंग सरफेस का लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने को ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी जब लाइट किसी स्मूथ या शाइनिंग सरफेस पर पड़ती है तो वो सरफेस लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देता है, यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। उसी को कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वाटर भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है, और जो मिरर होता है वो भी स्मूथ और शाइनी सरफेस है। सो मिरर भी क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है मिरर। फॉर एन एग्जांपल यहाँ हमें दे रखा है, ये टॉर्च है। हमने टॉर्च पर चार्ट पेपर लगाकर 3 स्लिट्स बनाई थी। अब जब हम इनमें से लाइट पास करेंगे तो देखिए लाइट जब मिरर पर गई तो उसका डायरेक्शन था इस तरह से, ठीक है। मिरर ने क्या कर दिया, लाइट का डायरेक्शन देखिए इधर कर दिया। लाइट का डायरेक्शन क्या कर दिया, मिरर ने लाइट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। लाइट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, या फिर कहिए कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जी, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, जी उसके अलावा हमने देखा था इरेक्ट और वर्चुअल इमेज क्या होती है। इरेक्ट इमेज होती है, जी प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट और वर्चुअल। इरेक्ट मतलब होता है सीधी इमेज बनाता है, यानी अगर हेड ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा, लेग नीचे है तो लेग ही दिखेंगे आपको प्लेन मिरर में। कैसी इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है, यानी इरेक्ट इमेज बनाता है। उसके अलावा मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल मीन्स मतलब अगर मान लीजिए जो हमारा मिरर है, मिरर के पीछे हमने कोई स्क्रीन रख दी, हम उस पर तो हमारी इमेज नज़र नहीं आ रही है, नहीं, हमने किसी कहीं और स्क्रीन रख दी, उस पर भी हमारी इमेज नज़र नहीं आ रही है। हमारी इमेज सिर्फ कहाँ नज़र आ रही है, मिरर के अंदर। और मिरर के अंदर एक्चुअल में तो कोई नहीं है ना, हम जैसी कोई और इमेज नहीं है, सिर्फ हमें नज़र आ रही है कि मिरर के अंदर है। तो ऐसी इमेज को क्या कहते हैं, ऐसी इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर कैसी कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है। उसके अलावा सेम साइज़, बिल्कुल सेम साइज़ की इमेज बनाता है। जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ की इमेज बनेगी। उसके अलावा सेम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर जितना दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही दूर इमेज बनेगी मिरर से। क्या, सेम डिस्टेंस पर इमेज बनती है। प्लेन मिरर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज के, इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है सेम साइज़ की और सेम डिस्टेंस पर। जी, उसके अलावा हमने पढ़ा था लेफ़्ट और राइट। मिरर में लेफ़्ट हैंड हमारा लेफ़्ट चीज़ें राइट नज़र आती हैं और राइट चीज़ें लेफ़्ट नज़र आती हैं। जी, उसके अलावा क्या देखा था हमने, जी पार्ट 2 में हमने पढ़ा था प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर। उसमें हमने सबसे पहले देखा था स्पून में, स्पून की जो बाहर को निकला हुई वाली जो साइड होती है उसमें हम कैसे नज़र आते हैं, उसमें हम नज़र आते हैं कैसे, इरेक्ट यानी कि सीधे नज़र आते हैं। और कैसे नज़र आते हैं, स्मॉल इन साइज़। साइज़ कैसा नज़र आता है, स्मॉल नज़र आता है। आप अपने घर में स्पून लीजिए, उसकी जो पीछे वाली निकली हुई वाली साइड होती है स्पून की, उसमें देखिए आप कैसे नज़र आएंगे, इरेक्ट यानी सीधे ही नज़र आएंगे। आपका सर ऊपर है तो सर ऊपर नज़र आएगा, बॉडी नीचे है तो बॉडी नीचे नज़र आएगी, जैसे कि ये रहा एग्जाम्पल। और स्मॉल नज़र आएंगे, जितने आप दिख हैं एक्चुअल में प्लेन मिरर में अगर आप देखें उसके कंपैरिजन में आप उसमें छोटे नज़र आएंगे। कैसे, स्मॉल नज़र आएंगे। उसके अलावा हमने देखा था स्पून की अंदर वाली साइड। जब हम स्पून की अंदर वाली साइड, मान लीजिए हम यहाँ पर देखेंगे, कहाँ, यहाँ ये अंदर वाली जो साइड है, जब हम यहाँ पर देखेंगे, ये बाहर क्या हो रहा है, पेंट हो रहा है कुछ। जब हम ये अंदर वाली साइड में देखेंगे तो क्या नज़र आएगा, जब बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे हम, काहे कि स्पून की अंदर वाली साइड के जब बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो कैसे नज़र आएंगे, कैसी नज़र आएगी हमें इमेज, इरेक्ट नज़र आएगी। और उसके अलावा लार्ज इन साइज़, इरेक्ट और लार्ज यानी सीधी और बड़ी इमेज नज़र आएगी। पर जब हम उस मिरर को नहीं, स्पून के अंदर वाली साइड को, जब हम स्पून को खुद से दूर करेंगे तो हमारी इमेज क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जब हम स्पून को खुद से दूर करेंगे तो इमेज कैसी नज़र आएगी, तब इमेज नज़र आएगी इन्वर्टेड।
कैसी इमेज नज़र आएगी, इन्वर्टेड इमेज नज़र आएगी। जी आगे देखते हैं। ये जो अंदर को इस तरह से गड्ढा होता है, थोड़ा सा कॉनकेव केव होता है अंदर को केव, ये वाले मिरर को क्या कहते हैं, ये वाले मिरर को कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ऐसा मिरर जिसमें कि बाहर को सरफेस निकला हुआ होता है इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि अभी हमने स्पून में देखा था जो बाहर को निकला हुआ वाली साइड थी उसे क्या कहेंगे हम, कॉनकेव साइड, और जो अंदर को गड्ढे वाली साइड थी उसको क्या कहेंगे हम, कॉन्वेक्स साइड। जो बाहर को निकली हुई वाली साइड थी स्पून में जब हमने देखा था तो हमें इमेज कैसी नज़र आ रही थी, कैसी नज़र आ रही थी, कॉन्वेक्स। यानी वो स्पून की कौन सी साइड थी जो बाहर वाली साइड थी, कॉन्वेक्स साइड थी। कॉन्वेक्स साइड पे हमें कैसी इमेज नज़र आ रही थी, इरेक्ट एंड स्मॉल। यानी जब हम कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो हमें इमेज कैसी नज़र आएगी, इरेक्ट और स्मॉल। कॉनकेव मिरर की जब बात करते हैं, स्पून के तो अंदर वाली साइड थी, ऐसे होती है कॉनकेव मिरर, ऐसा होता है जैसे स्पून के अंदर वाली साइड थी थोड़ी अंदर को केव सा बना हुआ। स्पून के अंदर वाली साइड में जब हम उसके क्लोज थे यानी बहुत ज़्यादा पास थे जब हम स्पून के, तो जब कोई भी चीज़ स्पून के ज़्यादा पास थी तो उसकी इमेज कैसी नज़र आ रही थी, इरेक्ट यानी कि सीधी और लार्ज इन साइज़, कैसी बहुत बड़ी। लेकिन जब कोई भी चीज़ उससे दूर थी, फार थी उससे, तो कैसी नज़र आ रही थी, इमेज इनवर्टेड यानी कि उल्टी इमेज नज़र आ रही थी। गॉटेड, समझ गए। ये है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। यह है स्पून की इनर साइड के लिए और यह है स्पून की आउटर साइड के लिए। गॉटेड। आगे देखते हैं। उसके अलावा हमने देखा था जी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। ऐसी इमेज जो हमें स्क्रीन पर नज़र आती हैं, ऐसी इमेज जिन्हें हम स्क्रीन पर देख सकते हैं उन्हें कहते हैं हम रियल इमेज। और ऐसी इमेज जो हमें सिर्फ, मान लीजिए मिरर है, अब हम सिर्फ मिरर में नज़र आ रहे हैं, कहीं और तो नज़र नहीं आ सकते हम किसी और स्क्रीन पर, तो वो तो हो जाएगी वर्चुअल इमेज। पर कुछ मिरर ऐसे होते हैं जो रियल इमेज बनाते हैं, यानी मिरर के अलावा भी कहीं और इमेज नज़र आ सकती है, किसी वॉल पर, किसी पेपर पर, किसी भी चीज़ पर इमेज नज़र आ सकती है। ऐसी इमेज को कहते हैं क्या, रियल इमेज। जी देखते हैं इसको। कौन से मिरर रियल इमेज बनाते हैं, कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाते हैं। ये पूरा प्रोसेस पार्ट 2 में बताया है, उसको देख सकते हैं आप। और जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो कैसी इमेज बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाते हैं प्लेन मिरर की तरह, इरेक्ट यानी कि सीधी, बट लेकिन साइज़ में क्या होती है, वो स्मॉल होती है। इरेक्ट और वर्चुअल बनाते हैं, प्लेन मिरर भी इरेक्ट और वर्चुअल बनाता था जी, बट वो स्मॉल इन साइज, सेम साइज़ की बनाता था, बस इतना फ़र्क है। कॉन्वेक्स मिरर स्मॉल साइज़ की इमेज बनाते हैं जी। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था जी, यूजेस पढ़े थे। कॉनकेव मिरर कहाँ यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर यूज़ होता है जब हमें किसी चीज़ को लार्ज यानी बड़ा करके देखना होता है, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर। फॉर एन एग्जांपल, डॉक्टर जो होते हैं हमारे टीथ को बड़ा कर देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर। बड़ा क्यों नज़र आता है कॉनकेव मिरर में, अभी हमने पढ़ा था जब कॉनकेव मिरर की कोई चीज़ ज़्यादा पास होती है तो वो कैसी नज़र आती है, इरेक्ट सीधी नज़र आती है, और लार्ज इन साइज़ बड़ी नज़र आती है। इसलिए कॉनकेव मिरर का चीज़ वहाँ होता है जहाँ हमें चीज़ें बड़ी चाहिए होती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ वहाँ होता है जहाँ हमें चीज़ें छोटी चाहिए होती हैं। जैसे जो कार का साइड मिरर होता है, हम वहाँ पर कौन सा लगाते हैं, वहाँ लगाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्यों लगाते हैं, ताकि सब कुछ छोटा छोटा नज़र आए, और जब सब कुछ छोटा छोटा नज़र आएगा तो दूर तक का रोड दिखेगा, पूरा रोड दिखेगा, साइड तक का, ज़्यादा दूर तक का रोड दिखेगा। इसीलिए कार का साइड मिरर जो होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्म बाय लेंसेज। लेंसेज से किस तरह से इमेज बनती हैं, लेंसेज क्या होते हैं और इनसे कैसी इमेज बनती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप सबने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, वो ग्लास जिससे सब कुछ बड़ा नज़र आता है। मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है हमारी नोटबुक पर, छोटा छोटा लिखा हुआ है, अगर हम उस ग्लास से देखेंगे तो हमें सब कुछ बड़ा बड़ा नज़र आएगा। वो ग्लास आपने सबने ही देखा होगा। इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। जो ज़्यादा स्मॉल प्रिंट होता है उसको देखने के लिए यूज़ होता है। यू माइट हैव ऑल्सो यूज इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच और एन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म या कॉकरोच की बॉडी पार्ट्स देखने के लिए भी यूज़ होते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरह के लेंस होते हैं। लेंस आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। लेंस ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं, चश्मों में यूज़ होते हैं, टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में। टेलीस्कोप जिनसे हम दूर की चीज़ें देखते हैं, और माइक्रोस्कोप जिनसे हम चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, पास की चीज़ें देखते हैं। ट्राई टू ऐड सम फॉर्म्यूला। ओके देन आगे देखते हैं। गेट सम लेंसेज
टच एंड फील दैम, कुछ लेंसेज लीजिए और उनको टच करके फील करिए। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग, आपको कुछ डिफरेंस नज़र आएगा उन्हें टच करने में। दोज लेंसेज फील थिकर इन द मिडल, ऐसे लेंसेज जो बीच में से थिक होते हैं। देन द एजेस आर कॉन्वेक्स लेंसेज, जैसे कि ये दे रखा है हमको, ऐसे लेंसेज जो बीच में से तो थिक यानी कि मोटे होते हैं और साइडों से कैसे होते हैं, पतले होते हैं, थिन होते हैं। तो ऐसे लेंसेज को क्या कहते हैं, ऐसे लेंसेज को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज। दोज विच फील थिनर इन द मिडल दैन द एजेस आर कॉन्केव लेंसेज, और ऐसे जो बीच में से थिन यानी कि पतले होते हैं और साइडों से थिक यानी कि मोटे होते हैं, उनको कहते हैं कौन से, कॉन्केव लेंस। दो तरह के लेंस हो गए, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। एक बार देखिए इनका नाम कॉन्केव और कॉन्वेक्स क्यों है, इसका नाम कॉन्वेक्स लेंस क्यों है। देखिए ये बाहर की तरफ को क्या बन रहा है, एक कॉन्केव मिरर बन रहा है और एक कॉन्केव मिरर इधर से लग रहा है, दोनों को मिलाकर क्या बना लिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट जी। उसके अलावा कॉन्केव लेंस में क्या है, दो कॉन्केव बन रही हैं, एक कॉन्केव ये इधर और एक कॉन्केव मिरर की तरह इधर, तो इसलिए इसको कहते हैं कॉन्केव लेंस। और ये जो दोनों लेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं। आगे देखते हैं उसके अलावा जी, एक्टिविटी 11.9 को देखते हैं। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास। हम क्या लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस अभी हमने पढ़ा था, इस तरह से दोनों तरफ कॉन्वेक्स शेप होती है, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास। और यही कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। इसी कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। पुट इट इन द पाथ ऑफ सनरेज, हम इसे क्या करेंगे, सनलाइट के सामने रखेंगे इसको। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 11.23। 11.23 में जैसी दे रखी है, इस तरह की फिगर बनकर आएगी। देखिए ये रहा हमारा लेंस, इसको हमने काय के सामने रखा, इस पर आकर पड़ रही है सनलाइट। आगे पढ़ते हैं, एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। इसके लेंस के डिस्टेंस को एडजस्ट करिए, ऊपर करके देखिए या नीचे करके देखिए, जैसे भी हमें क्या मिलना चाहिए, एक ब्राइट स्पॉट मिलना चाहिए पेपर पर, जैसे कि यहाँ पर मिल रहा है, हमें ब्राइट स्पॉट मिल रहा है ये पेपर पर। होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन द पोजीशन फॉर फ्यू मिनट, और इसी पोजीशन में हम लेंस और पेपर को पकड़े रहेंगे कुछ मिनट के लिए। डज द पेपर बिगिन टू बर्न, पेपर क्या हो जाएगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सन की सारी सनलाइट उस पॉइंट पर जा रही है। सन की जितनी भी सनलाइट इस लेंस से गुजर रही है, वो सारी सनलाइट इस पॉइंट पर आ रही है। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद अ कॉन्केव लेंस। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए सारे बच्चे, क्या अभी हमने पढ़ा था, जो कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बना रहा था, इरेक्ट, वर्चुअल और लार्ज इन साइज। कैसी, इरेक्ट यानी कि सीधी, वर्चुअल मीन्स रियलिटी में स्क्रीन पर नहीं मिल रही थी हमें, कोई भी इमेज स्क्रीन पर नहीं मिल रही थी, सिर्फ मिरर में थी। और कैसी, स्मॉल इन साइज, छोटी। बट लेकिन कॉन्वेक्स लेंस ऐसा नहीं होता है, कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके क्या बनाई है, एक स्क्रीन पर रियल इमेज बनाई है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं बनाता था, वर्चुअल इमेज बनाता था, पर कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद अ कॉन्केव लेंस। अब हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉन्केव लेंस रखेंगे ऑन द पेपर दिस टाइम। अब हम पेपर पर यही ब्राइट स्पॉट लाने की कोशिश करेंगे जो हम कॉन्वेक्स लेंस से ला रहे थे। वाई आर यू नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम। इस बार हमें जैसे कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके एक ब्राइट स्पॉट मिल रहा था, कॉन्केव लेंस का यूज़ करके हमें ब्राइट स्पॉट नहीं मिलेगा। वी हैव सीन इन द केस ऑफ मिरर्स दैट फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड द साइज चेंज। इज इट ट्रू फॉर लेंसेज ऑल्सो। जैसा कि हमने मिरर्स में देखा था, अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, इमेज भी चेंज हो रही थी। कौन से इसमें हो रहा था, ऐसा हो रहा था जब अभी हमने पीछे पढ़ा था कॉन्केव मिरर में। कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट ज़्यादा पास होता है कॉन्केव मिरर के तो कैसी इमेज दिखती है, इरेक्ट और लार्ज। और जब ऑब्जेक्ट दूर होता है मिरर से, कॉन्केव मिरर से, तो कैसी इमेज दिखती है, तब इमेज दिखती है हमें इन्वर्टेड। कैसी, इन्वर्टेड और इन्वर्टेड इमेज दिखती है और रियल इमेज दिखती है। ठीक है, कॉन्केव मिरर कैसी इमेज बनाता है, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है।
क्या क्या करने पर उसके डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, यानी जब हम उससे आगे करेंगे तो इमेज चेंज हो जाएगी, ऑब्जेक्ट को इधर उधर करेंगे तो इमेज हर बार क्या होगी, चेंज होएगी। पर क्या लेंसेज के केस में भी ऐसा होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करें तो क्या इमेज भी मूव होएगी, इमेज भी चेंज होएगी। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, हम क्या लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से हमको रियल इमेज मिल रही है, कॉनकेव लेंस से रियल इमेज नहीं मिल रही है। लेंस, और एक बार इस कन्फ्यूजन को दूर करिए, ध्यान से देखिए, एक तरफ हम ले रहे हैं मिरर्स और इधर लेंगे हम क्या, लेंस। चलिए डिस्टिंग्विश करते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, मिरर्स में और लेंस में। मिरर भी हमने पढ़े थे हमारे लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे मिरर जी, सेकंड लेक्चर में कौन से, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। लेंस भी हमने दो तरह के पढ़े, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉन्वेक्स लेंस और दूसरे होते हैं कॉनकेव लेंस। आप ज़रा इनके डिफरेंस को ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे जी। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि जो स्पून का बाहर वाला पार्ट था उसमें इमेज कैसी बन रही थी, उसमें इमेज बनती थी कैसी, कैसी इमेज बनती थी, इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनती थी, और साइज़ कैसा होता था, स्मॉल। और इमेज कैसी होती थी, इमेज होती थी वर्चुअल। कैसी इमेज बनती थी, वर्चुअल इमेज बनती थी। अब देखते हैं हम कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता था। जब कोई ऑब्जेक्ट उसके पास होता था, क्लोज होता था उसके, तो वो कैसी इमेज बनाता था, कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बना रहा था, इरेक्ट बना रहा था एंड लार्ज यानी बड़ी इमेज बना रहा था। और कैसी थी, जब ऑब्जेक्ट उसके क्लोज था तो इमेज कैसी बन रही थी, वर्चुअल। बट जब ऑब्जेक्ट दूर था कॉनकेव मिरर से तब कैसी इमेज बनती थी, इनवर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनती थी। और कैसी इमेज बनती थी, रियल इमेज। एक बार ज़रा ध्यान से समझिए, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता था, इरेक्ट और स्मॉल। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता था, रियल भी इमेज भी बनाता था। जब चीज़ ज़्यादा क्लोज है तो वर्चुअल इमेज, फार है तो रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज। अब देखते हैं लेंस के बारे में जी। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस बनाता है हमारी रियल इमेज। कौन सी, रियल इमेज बनाता है कॉन्वेक्स लेंस। कैसी, रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस बनाता है रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ऑन द अदर हैंड जो कॉनकेव लेंस होता है वो कैसी इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस बनाता है ओनली वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। अब ज़रा एक बार ध्यान से देखिए, कॉन्वेक्स लेंस तो वर्चुअल बना रहा था, पर कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता था, पर कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बनाता है। कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता था, पर कॉनकेव लेंस रियल इमेज नहीं बनाता, सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। यानी कि मिरर्स में जो काम कॉनकेव मिरर कर रहा था, कैसी, वर्चुअल इमेज भी रियल इमेज भी, वो काम लेंस में कॉन्वेक्स लेंस करते हैं। यानी कि कॉनकेव मिरर जैसे कौन सा काम करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और जो काम मिरर्स में कॉन्वेक्स लेंस करता था, यानी जैसी इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाता था, कॉन्वेक्स मिरर बनाता था, कैसी, इरेक्ट, स्मॉल और वर्चुअल, वैसी ही इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव लेंस बनाता है। कैसी बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है, स्मॉल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। यानी कि ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए बहुत अच्छे से, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाते हैं, सेम इमेज बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस सेम इमेज बनाते हैं। और दूसरी तरफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों तरह की इमेज बनाते हैं।
गॉट इट, कन्फ्यूजन दूर हो गई है तो कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। एक बार फिर से लेंस को रिकॉल कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कैसे रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है? कॉनकेव लेंस सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल इमेज नहीं बनाता है। और कैसे बनाता है? इरेक्ट एंड स्मॉल। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ते हैं, जो है एक्टिविटी 11.10। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन अ स्टैंड एज यू डिड विद द कॉनकेव मिरर। प्लेस इट ऑन अ टेबल। प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। जी, हम क्या क्या करेंगे? एक स्टैंड में क्या लगाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। और जो हमने कॉनकेव मिरर के साथ करा था एक एक्टिविटी में पीछे, जी, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे एक स्टैंड में और उसको एक टेबल पर रख देंगे। एक जलती हुई कैंडल उससे 50 सेंटीमीटर दूर रख देंगे। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज। फिर कोशिश करेंगे कि उसकी इमेज, कैंडल की इमेज ऑन अ पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस के दूसरी साइड क्या लगा देंगे? हम स्क्रीन लगा देंगे और उस पर इमेज लाने की कोशिश करेंगे। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम। हम क्या करेंगे? हम स्क्रीन को आगे पीछे मूव करेंगे ताकि हमें फ्लेम की बिल्कुल शार्प इमेज मिल जाए। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट? इट इज़ रियल और वर्चुअल। चलिए एक बार देख लेते हैं। जी, ये रही हमारी, ये हमने एक स्टैंड में क्या लगा दिया? स्टैंड में हमने लगाया है हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस और उसके सामने 50 सेंटीमीटर दूर उससे हमने रख दी हमारी एक कैंडल। और अब क्या करेंगे? हम स्क्रीन को आगे पीछे मूव कर कर एडजस्ट करेंगे कि हमें बिल्कुल शार्प इमेज मिल जाए हमारी फ्लेम की, इस फ्लेम की बिल्कुल शार्प इमेज मिल जाए। ठीक है, ये सेटअप हमें करना है। पर बीच में लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। What kind of image did you get? Is it real or virtual? कैसी इमेज हमें मिलेगी? रियल या वर्चुअल? ऑब्वियसली रियल मिलेगी जब स्क्रीन पर मिल रही है इमेज तो। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस। अब हम कैंडल का डिस्टेंस बार बार अलग करेंगे। अभी कहाँ थी? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब हम उसका डिस्टेंस चेंज करेंगे कैंडल का। कैसे? लेंस से। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट। और जितनी बार भी हम कैंडल को चेंज करेंगे, कैंडल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, कैंडल का डिस्टेंस चेंज करेंगे, हर बार हम स्क्रीन को एडजस्ट करके उस पर इमेज लाने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 11.7। और हर बार जो इमेज आएगी वो कैसी आएगी? अलग आएगी। जी, यहाँ पर देखिए, जब कैंडल 50 सेंटीमीटर दूर थी लेंस से तो इमेज आ रही थी ये। अब कैंडल थोड़ी पास है लेंस के, हमने डिस्टेंस चेंज कर दिया तो इमेज भी चेंज हुई भी हमें नज़र आ रही है। ठीक है, यही हमने कॉनकेव मिरर्स के साथ पढ़ा था, जो लेंस में कॉन्वेक्स लेंस के साथ हो रहा है, यानी कि हमें रियल इमेज नज़र आ रही है, रियल इमेज नज़र आ रही है। और उसके अलावा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को चेंज करने पर इमेज भी चेंज हो रही है। जी, उसके बाद क्या करेंगे हम? डिड यू गेट इन एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज विच वॉज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड? क्या आपको कोई एक ऐसी, आपको जो कैंडल है उसको आपको लेंस के इतनी पास लाना है कि इमेज आपको कैसी दिखे? इरेक्ट एंड वर्चुअल। ये तो हमने कॉनकेव मिरर्स में पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट ज़्यादा पास आता है तो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनती है, दूर जाता है तो रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड। अभी हमने रियल और इन्वर्टेड इमेज तो पढ़ ली कॉन्वेक्स लेंस में, पर अगर हम कैंडल को ज़्यादा पास ले आए तो हमें कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा कौन? कॉन्वेक्स लेंस। कैसी? वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज। कुड दीज इमेज भी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस दोनों तरह की इमेज बना रहा है, रियल भी और वर्चुअल भी। जब डिस्टेंस पर है तो कैसी? रियल। और जब उसके ज़्यादा पास आ गया है ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के तो कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल। कुड दिस इमेज भी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन? क्या ये इमेज स्क्रीन पर मिल सकती है? नहीं, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलती है। इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल? ऑब्वियसली वर्चुअल है भाई। दिस इज़ हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज टू मैग्नीफाइंग ग्लास। इसी तरह जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको किस तरह यूज़ किया जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ किया जाता है। इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल? इमेज कैसी है? रियल है या वर्चुअल है? ऑब्वियसली वर्चुअल है। एक बात अपने दिमाग में रखिए कि जब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट दूर था तो इन्वर्टेड इमेज बनती थी, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती थी।
पर लेकिन जब उसके पास आता था ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के तो इमेज कैसी बनती थी, इरेक्ट और लार्ज, कैसी, बड़ी, इरेक्ट, लार्ज एंड वर्चुअल। सेम कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसा ही होगा, जब ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। पर जब ऑब्जेक्ट लेंस के पास आएगा, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर जब हम कैंडल को लेंस के पास लेकर आए, पास आने पर इमेज कैसी मिली हमको, इरेक्ट मिली एंड इरेक्ट के अलावा कैसी मिली, लार्जर। कॉन्वेक्स लेंस के जब हम पास लेकर आए कैंडल को तो इमेज कैसी मिली हमको, इरेक्ट एंड लार्जर। इसीलिए जो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ होता है। जब हम किसी भी चीज़ के पास लेकर जाते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास को तो कैसे नज़र आता है, हर चीज़ बड़ी नज़र आती है। जैसे कि अभी कैंडल जब कॉन्वेक्स लेंस के पास आ रही थी तो उसकी इमेज कैसी दिख रही थी हमको, लार्जर, बड़ी दिख रही थी। इन अ सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस। अभी तक हमने पढ़ी स्टडी कि किस तरह से कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह इमेज फॉर्म होती है। कॉन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज फॉर्म होती है, जब दूर होता है तो रियल इमेज फॉर्म होती है और डिस्टेंस चेंज करने पर इमेज चेंज होती रहती है। पर लेकिन जब हम उसके ज़्यादा पास ले आएंगे तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और लार्ज बनती है साइज़ में। अब हम पढ़ेंगे कॉन्केव लेंस के साथ क्या होता है। यू विल फाइंड दैट द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज़ ऑलवेज वर्चुअल। कॉन्केव लेंस कैसी इमेज बनाते हैं, वर्चुअली, हमने आपको पहले ही समझा दिया है। कॉन्केव लेंस किसकी जैसी इमेज बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की तरह। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस दोनों ही कैसी इमेज बनाते हैं, कैसी इमेज बनाते हैं, इरेक्ट बनाते हैं, यानी एक तो सीधी होती हैं, और वर्चुअल बनाते हैं, यानी रियलिटी में इमेज नहीं, स्क्रीन पर एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ मिरर में होती है, वर्चुअल बनाते हैं। और उसके अलावा स्मॉल इन साइज़ भी छोटा होता है। जी देखिए, कॉन्केव मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट। कैसी बनाते हैं, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। और ऐसी ही ऑब्जेक्ट इमेज कौन बनाता था, कॉन्वेक्स मिरर भी ऐसी बनाते थे, कॉन्केव लेंस भी ऐसी बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सनलाइट, वाइट और कलर्ड। जो हमारी सनलाइट होती है, सूरज की जो रोशनी होती है वो वाइट होती है या फिर कलर्ड होती है, यानी कलरफुल होती है। हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई, क्या कभी आपने रेनबो देखी है स्काई में। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज़ लो इन द स्काई। ये ज़्यादातर कब नज़र आती है हमें रेनबो, बारिश के बाद जब हल्का हल्का सूरज होता है तब नज़र आती है। द रेनबो इज़ सीन एज लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर्स। रेनबो कैसी नज़र आती है, जैसे कि एक बहुत बड़ा सर्किल का आर्क लग रहा है स्काई में, जैसे कि एक सर्किल का आर्क लग रहा है इस तरह से स्काई में, जैसे सर्किल का एक आर्क लग रहा है स्काई में, इस तरह से नज़र आती है बहुत सारे कलर्स के साथ। हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। व्हेन ऑब्जर्व केयरफुली देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, दो इट मे नॉट बी ईजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम। दीज आर, कौन कौन से कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। 7 कलर कौन कौन से होते हैं, इसको याद करने की एक ट्रिक है, आपको एक नाम याद करना पड़ेगा, VIBGYOR। क्या हो गया ये, विबग्योर, विबग्योर। इस नाम से हमें क्या याद हो जाएंगे, रेनबो के सारे कलर याद हो जाएंगे। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो एंड B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। देखिए लिख रहा है रेड रेड, ऑरेंज ऑरेंज, येलो येलो, ग्रीन ग्रीन, ब्लू ब्लू, इंडिगो इंडिगो, वॉयलेट वॉयलेट। यानी इस तरह से होते हैं कलर, कहाँ से, नीचे की तरफ से होते हैं। विबग्योर नाम याद कर कर आपको सारे कलर्स पता चल जाएंगे कौन कौन से होते हैं। विबग्योर नाम याद करके पर उल्टे होते हैं, यानी विबग्योर एक उल्टा नाम पढ़ रहे हैं हम। कलर कहाँ से शुरू होते हैं, रेड की तरफ से शुरू होते हैं। पर याद करने की ट्रिक क्या है, विबग्योर क्या है, याद करने की ट्रिक एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लें, VIBGYOR। और कलर्स कहाँ से शुरू होते हैं, इधर से ROYGBIV।
और याद कर लें इसको, विबग्योर। आगे देखते हैं। यू मे हैव सीन दैट वैन ब्लो सोप बबल्स दे अपीयर कलरफुल। सोप के जो बबल्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, कलरफुल नज़र आते हैं। सिमिलरली वैन लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, जी जो ब्लो सोप बबल्स होते हैं यानी कि वो वाले बबल्स जो वो फूंक मारने पर सब जगह फैल जाते हैं, वो वाले बबल्स कैसे नज़र आते हैं, कलरफुल नज़र आते हैं। सिमिलरली व्हेन लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जब उसके सरफेस से लाइट हम उस पर मारते हैं तो वो भी कैसी नज़र आती है, उस पर भी कलर्स नज़र आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस कुड वी से दैट सनलाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्या इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि सनलाइट जो है वो काफ़ी सारे कलर का मिक्सचर है। लेट अस इन्वेस्टिगेट, देखते हैं कैसे है। टेक अ ग्लास प्रिज्म, हम क्या लेंगे, एक ग्लास प्रिज्म लेंगे। ग्लास प्रिज्म क्या होता है, जो 4 ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए एक ट्राइंगल ये रहा सामने, एक ट्राइंगल होगा यहाँ साइड में, एक ट्राइंगल होगा ऐसे करके पीछे की तरफ, और नीचे जो ये जगह बची यहाँ पर भी एक ट्राइंगल होगा। 4 ट्राइंगल मिलकर एक प्रिज्म बनाते हैं। हमने वो प्रिज्म रखा। टेक अ प्रिज्म, अलाउ अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ अ डार्क रूम टू फॉल ऑन द वन फेस ऑफ द प्रिज्म। हमने प्रिज्म को एक अंधेरे रूम में रखा बिल्कुल, और क्या करा हमने, उस अंधेरे रूम में एक छोटा सा होल कर दिया जहाँ से कि सूरज की रोशनी आ रही थी, और प्रिज्म को उस जगह पर रख दिया कि वो सूरज की रोशनी उस प्रिज्म पर पड़ती। लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेसेस ऑफ द प्रिज्म, फिर जो लाइट है प्रिज्म के दूसरे फेजेस से निकल कर आएगी, और हम क्या लगा देंगे, सामने एक वाइट कलर की स्क्रीन लगा देंगे। जब हम उस वाइट कलर की स्क्रीन पर देखेंगे, वाइट लाइट आई प्रिज्म में से गुजर कर, वो कैसी हो गई, कलरफुल लाइट हमें नज़र मिल गई। कैसी मिल गई हमको लाइट, कलरफुल लाइट मिल गई। अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ वाइट वॉल, हम क्या लगा देंगे, वाइट शीट पेपर लगा देंगे वाइट कलर की वॉल पर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डू यू सी कलर सिमिलर टू दोज इन रेनबो, हमें क्या नज़र आएगा, वही कलर्स नज़र आएंगे जो हमें रेनबो में नज़र आए थे। दिस शोज़ दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, इसी से पता चलता है कि जो सनलाइट होती है वो कैसी होती है, 7 कलर्स से मिलकर होती है। द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट, सनलाइट होती कैसी, आप बाहर जाकर देखती हैं तो वाइट कलर की होती है। दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, इसका मतलब है कि जो भी वाइट लाइट होती है वो किस 7 कलर्स की बनी हुई होती है। ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज कलर्स एंड राइट द नेम्स इन द नोटबुक। आगे देखते हैं एक्टिविटी 11.2, टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट, नहीं पहले देखते हैं, कैन वी मिक्स दीज कलर्स टू गेट वाइट कलर, जो रेनबो के हमें सारे कलर मिलते हैं विबग्योर, अगर हम उन सारे कलर्स को मिक्स करें तो क्या हमें वाइट कलर मिल जाएगा। देखते हैं एक्टिविटी 11.2 से हमें पता चलेगा। टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर, हम एक गोल गोल कार्डबोर्ड जैसे डिस्क बनाएंगे, कार्डबोर्ड को एक गोल गोल काट लेंगे उसको, और उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, इतना बड़ा हमें कार्डबोर्ड काट लेंगे। डिवाइड दिस डिस्क इनटू, और इस डिस्क को हम क्या करेंगे, इनटू 7 सेगमेंट्स, 7 पार्ट्स में इस डिस्क को ऐसे ऐसे करके 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पेंट द 7 रेनबो कलर्स ऑन दीज सेगमेंट्स एज शोन इन फिगर 11.31, और इन जो भी 7 पार्ट मिले हैं इन पर सारे हम रेनबो वाले यानी विबग्योर कलर कर देंगे। विबग्योर क्या, वही 7 कलर्स रेनबो वाले कलर कर देंगे। यू कैन ऑल्सो पेस्ट कलर पेपर्स ऑन दिस सेगमेंट, या तो आप इन जो 7 सेगमेंट बनाए इन पर कलर कर दो, या फिर कलर्ड पेपर पेस्ट कर दो। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, डिस्क के बीच में एक छोटा सा होल बनाएंगे। फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ द रिफिल ऑफ अ बॉल पेन, क्या करेंगे हम डिस्क को एक बॉल पेन की बॉल पेन पर लगा देंगे, बॉल पेन की जो आगे की नुक होती है उस पर लगा देंगे। जी हम पेन की नुक में उसको लगा देंगे उस डिस्क को। एंश्योर दैट द डिस्क रोटेट्स फ्रीली, और उसमें डिस्क को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट, दिन में रोटेट करना है उस डिस्क को। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट, जब डिस्क ज़्यादा तेज तेज घूमने लगेगी इस तरह से, द कलर्स गेट मिक्स टुगेदर, सारे कलर कैसे नजर आएंगे, एक दूसरे से मिक्स हुए हुए नजर आएंगे। एंड द डिस्क अपीयर्स टू बी वाइटिश, और डिस्क हमें कैसी नजर आएगी, वाइट कलर की नज़र आने लगेगी। देखिए कितने सारे कलर्स थे डिस्क में, जब हमने इसको घुमाया और सारे कलर्स मिक्स हुए तो कैसे नज़र आने लगे, वाइटिश नज़र आने लगे सारे के सारे कलर्स। सच अ डिस्क पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क,
इस डिस्क को क्या कहते हैं? जो ये डिस्क हमने बनाई फिर इसको रोटेट कर वाइट दिशा में कलर मिला, इस डिस्क को क्या कहते हैं? न्यूटन्स डिस्क, यानी न्यूटन की डिस्क, न्यूटन्स डिस्क। जी, आज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है सो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप सबका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, and like the video and subscribe to my channel. Thank you.